गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ईडीडी सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का लेकर के आया हूं आपके सामने। क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की 300 मीटर लंबी एक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इंस्टॉल की जानी है जिसका एवरेज स्पान 50 मीटर है। लाइन 10 मीटर लंबे स्टील ट्यूबुलर पोल पर स्थापित होनी है जिसमें प्रारंभिक व अंतिम पोल टर्मिनल पोल होंगे, यानी शुरुआत यहां से होगी और जहां पर अंत होगा वो दोनों पोल टर्मिनल पोल होंगे। लाइन कंडक्टर हेतु 7/3.10 mm डबल एसी कंडक्टर उपयोग में लाया गया है। देखिए जो गिवन डाटा है उसको साथ ही जो हमें नहीं दिया है उसको भी हम एजम्पशन के अंतर्गत सबसे पहले लिख लेते हैं। यानी ऐसा क्वेश्चन करने से पहले हमको सबसे पहले पूर्वानुमान एजम्पशन लिखना होगा। तो पूर्वानुमान में आपको पता है कि लाइन 10 मीटर लंबे स्टील ट्यूबुलर पोल पर माउंट की जाएगी। पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन, लाइन का एवरेज स्पान 50 मीटर है, यानी एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी 50 मीटर है और यह औसत स्पान है, यानी कहीं ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, कहीं कम भी हो सकता है। तो एवरेज स्पान 50 मीटर है। एवरेज स्पान इज इक्वल टू 50 मीटर। जबकि लाइन की लंबाई कितनी है? लाइन लेंथ इज इक्वल टू 300 मीटर। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि पहला और अंतिम पोल टर्मिनल पोल है, यानी पहले पोल को और अंतिम पोल को अनिवार्य रूप से अर्थ किया जाएगा, साथ ही उस पर स्टे का भी अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट यहां पर हम सबसे पहले कर रहे हैं। लाइन कंडक्टर भी दे रखा है, लाइन कंडक्टर को भी आप एजम्पशन में लिख लेंगे। लाइन कंडक्टर के लिए डबल एसी और साइज उसका 7/3.10। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि वहां पर लाइन कंडक्टर का आपको साइज नहीं दिया होगा, आपको पोल भी नहीं बताया जाएगा, तो जो जनरल रूल्स मैंने आपको बताए हैं उससे आप इसको कर लेंगे। तो ये जो डबल एसी कंडक्टर का साइज है ये कहां से निकालेंगे हम लोग, क्योंकि इसके लिए आपको एक टेबल जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। उस टेबल में देख करके आप अकॉर्डिंग टू लोड करंट आप यहाँ पर कंडक्टर का डिटरमिनेशन कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कंडक्टर का साइज भी आपको दिया हुआ है, कंडक्टर का टाइप भी दिया है, लाइन की लंबाई दी है, एवरेज स्पान दिया है, आपको पोल का भी लेंथ दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप, क्योंकि लाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइन कंडक्टर है, पोल है, अर्थ वायर, अर्थ कम न्यूट्रल वायर, क्रॉस आर्म, बारबेड वायर, डेंजर प्लेट, बाकी जितनी भी एक्सेसरीज है उनकी क्वांटिटी को ज्ञात कर लेना आपका सबसे पहला काम है। जब वो क्वांटिटी आप ज्ञात कर लेंगे तो उसकी फिर आप एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कर सकते हो। देखिए तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ पोल, यानी इस 300 मीटर लंबी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कितने पोल की हमको आवश्यकता होगी, जो कि 10 मीटर लंबे स्ट्रीट ट्यूबुलर पोल होंगे। तो लाइन लेंथ आपको दे रखी है 300 मीटर और स्पान आपको दे रखा है 50 मीटर। तो नंबर ऑफ पोल इक्वल टू 300/50 प्लस 1। यदि लाइन का टर्मिनल पोल है पहला, तो आप समझ सकते हैं कि जहां से लाइन स्टार्ट होगी वहां पर भी पोल को लगाया जाना है। इसलिए जितने भी सेक्शन ऑफ पोल आएंगे उसमें एक पोल एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि पहला पोल भी लगाया जाना है।
इसलिए नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू लाइन लेंथ अपॉन लाइन स्पान प्लस 1। ये आपका 7 पोल, यानी कुल 7 पोल्स की आवश्यकता होगी आपको। नेक्स्ट, लाइन कंडक्टर की लंबाई, लेंथ ऑफ लाइन कंडक्टर। लाइन कंडक्टर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो फेज वायर की संख्या 4 होगी। RYB के अतिरिक्त एक स्ट्रीट लाइट का भी तार लगाया जाएगा, तो 4 इंटू 300, क्योंकि 300 मीटर लंबी लाइन है इसलिए 4 तार 300 मीटर दूरी तक जाएंगे, प्लस इसका 2% सेक के लिए भी लिया जाता है, क्योंकि लाइन कंडक्टर के वेट के कारण कंडक्टर सेक ले जाते हैं, जिसके लिए 2% हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 4 इंटू 300 का 2%, ये आपकी लाइन कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी। तो निकाल के देखेंगे तो 1200 प्लस 24 यानी 1224, 1224 मीटर लाइन कंडक्टर हो गया। अब न्यूट्रल कम अर्थ वायर, न्यूट्रल कम अर्थ वायर यानी ऐसा वायर जो न्यूट्रल का भी काम करेगा और अर्थ का भी काम करेगा। न्यूट्रल कम अर्थ वायर की लेंथ, तो इसके लिए एक ही तार की आवश्यकता होगी, तो 1 इंटू 300 प्लस 1 इंटू 300 का 2% सेक के लिए यहां भी लेना पड़ेगा। तो ये आपका 306 मीटर न्यूट्रल कम अर्थ वायर की लंबाई आपकी निकल करके आ गई। अब हमको ये देखना है कि जो हमारी लाइन है उसके जो पोल है उस पर बारबेड तार जो बंधना है, यानी जो कटीला तार बंधना है, उसकी लंबाई कितनी होगी। उस कटीले तार की लंबाई को निकालने के लिए हमें स्टील ट्यूबुलर पोल के परिमाप का पता होना चाहिए, और परिमाप कहाँ का लेंगे, जहां पर ये कटीला तार बंधेगा। तो बेसिकली जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है जिसका 150 mm डायामीटर होता है, वहां पर पोल को बांधा जाता है। इसका जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फिलहाल मैं केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। बारबेड तार की लंबाई, लेंथ ऑफ बारबेड वायर। देखिए जो बारबेड वायर होता है वो 90 सेंटीमीटर तक बांधा जाता है, और उसके एक टर्न में कितना तार चाहिए, जितना उसका परिमाप है। परिमाप हमारा कितना है, 150 mm। अब 150 mm को यदि मीटर में काउंट करें, क्योंकि हम तार की लंबाई मीटर में निकाल रहे हैं, तो ये 0.150 मीटर हो जाएगा। तो एक टर्न लगाने के लिए कितने तार की आवश्यकता है, इनटू अब टर्न की संख्या कितनी होगी, क्योंकि 90 सेंटीमीटर तक हम तार लगा रहे हैं, और एक टर्न के बीच में दूरी, एक से दूसरे टर्न के बीच की दूरी कितनी रखी जानी है, उसका इसमें हम डिवीजन कर देंगे। 90 सेंटीमीटर और नीचे आपका जो डिस्टेंस आ रहा है, मान लीजिए कि 15 mm पर आप लगा रहे हैं, तो इसका आप इसमें भाग लगा देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि बारबेड तार की लंबाई कितनी आ रही है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है कि इंसुलेटर्स की संख्या कितनी होगी, कितने इंसुलेटर लगाए जाएंगे। तो यहाँ से इतना काम कर लेने के बाद हम एक टेबल बना लेते हैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के लिए, और उस टेबल में 1 by 1 करके हम जो है चीजों को लेकर के चलते हैं। जैसे
सीरियल नंबर पहला कॉलम रहेगा, नेम ऑफ एसेसरीज विद स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी, रेट और रिमार्क। कितने कॉलम आप इसमें बना सकते हैं? तो नंबर 1 लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट आपका स्टील 10 मीटर लॉन्ग स्टील ट्यूबुलर पोल 150 into 125 into 100 mm साइज। इसकी क्वांटिटी 7। एक की कीमत आप इसका कोटेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो जनरल कॉस्ट है वो लिख दे रहा हूँ, लगभग 4 से 4,500 रुपए यहाँ पर मैंने ये कॉस्ट ली है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? ये कॉलम और एक्स्ट्रा रखेंगे, टोटल कॉस्ट और रिमार्क लास्ट में। तो इसका मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी इसको वहां पर लिख देंगे। दूसरा एसेसरीज क्रॉस आर्म, क्योंकि आपको पता है कि यह एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया जाना है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया जाना है तो क्रॉस आर्म की वहां पर आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर हमको टर्मिनल पोल्स के लिए डी क्लैंप तथा बीच के जितने भी पोल्स हैं उसके लिए आई क्लैंप की आवश्यकता होगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि डी क्लैंप फॉर टर्मिनल पोल, ब्रैकेट में लिख देंगे टर्मिनल पोल। डी क्लैंप कितनी चाहिए? स्टार्टिंग में आपके 4 फेज है और 4 फेजों के लिए 4 डी क्लैंप पहले पोल के लिए और 4 डी क्लैंप लास्ट वाले पोल के लिए। तो कुल मिलाकर के 8 डी क्लैंप की आवश्यकता होगी। और 8 डी क्लैंप, एक क्लैंप का क्या रेट है उसका आप कोटेशन करेंगे, उसके आधार पर आप लेके चलेंगे तो करीब 250 रुपए की एक क्लैंप लगा करके आप इसकी कॉस्ट निकाल देंगे। तीसरा आई क्लैंप, आई क्लैंप यानी 5 जो पोल हैं उस पर लगाई जानी है। एक पोल पर 4 क्लैंप लगेगी तो 5 4 जा 20 आई क्लैंप लगेगी, उनका रेट हम यहां पर लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आपका लाइन को सपोर्ट जो आपने इंस्टॉल कर दिया, आपने क्लैंप को लगा दिया, अब इस पर इंसुलेटर की आवश्यकता होगी। इंसुलेटर क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसके लिए आप सैकल इंसुलेटर लगाएंगे और सैकल इंसुलेटर का कौन सा साइज यूज करते हैं मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। सैकल इंसुलेटर साइज 76 into 88 mm और इनकी संख्या जो रहने वाली है वो सभी 7 पोलों पर सैकल इंसुलेटर लगेगा और 4 कंडक्टर है इसलिए 7 4 जा 28 और इसकी कॉस्ट भी आप कोटेशन के माध्यम से लिख सकते हैं और उसके बाद आप जो फाइनल रेट निकाल सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपने समझ लिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब इंसुलेटर पर लाइन कंडक्टर को बांधने के लिए आपको बारबेड वायर बाइंडिंग वायर की आवश्यकता होगी, जो सामान्यतः या तो 0.77 into 6.4 mm का एल्यूमिनियम टेप होगा या 5 mm का एल्यूमिनियम वायर होगा। तो आपने इसमें से जो भी सेलेक्ट किया है उसको आप यहां पर लिख लें और ये लमसम में रहेगा एल्यूमिनियम वायर या 5 mm एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर। रिमार्क में लिख देंगे इंसुलेटर पर लाइन कंडक्टर को बांधने के लिए। आपने इंसुलेटर पर लाइन कंडक्टर को बांध दिया है। नेक्स्ट, अब आपको करना यह है कि आपको स्टे लगानी है। आपका पहला और अंतिम पोल टर्मिनल पोल है, यानी पहले पोल से लाइन स्टार्ट हो रही है और लास्ट पोल पे लाइन खत्म हो रही है, वहां से कोई दूसरी लाइन को टेप नहीं किया जा रहा है, इसलिए लोड अनबैलेंस्ड होंगे
कम से कम आपको दो स्टेप की आवश्यकता होगी। तो स्टेप अरेंजमेंट या पूरा स्टे सेट लिख देते हैं यहाँ पर, इसको अलग अलग करके नहीं बताएंगे। स्टे सेट यानी 4 स्टे सेट की आपको आवश्यकता होगी और एक स्टे सेट की कीमत तकरीबन 2500 रुपए। उसके अकॉर्डिंग 4 स्टे सेट की कीमत आप यहाँ पर लगा देंगे। स्टे लगा दिया, अब आपको अर्थिंग की आवश्यकता होगी। लाइन की लंबाई में प्रत्येक चौथे पोल को अर्थ किया जाएगा और आपको पता है कि आपके 7 पोल हैं। कभी कभी सिंगल लाइन डायग्राम भी बनवा सकता है आपसे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये 7 पोल है। तो पहला और 7वां पोल अनिवार्य रूप से अर्थ किया जाएगा, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा पोल भी अर्थ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 अर्थिंग सेट की आवश्यकता आपको इस लाइन की लंबाई में पड़ने वाली है। अर्थिंग सेट आपको चाहिए 3 और एक अर्थिंग सेट की कीमत 5000 की। उसके अकॉर्डिंग आप इसको यानी 5 3 या 15,000 आपने अर्थिंग कर दी है। यदि कोई यहाँ पर क्रॉसिंग की बात होती तो हम यहाँ पर क्रॉसिंग भी करते, लेकिन क्रॉसिंग क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो ओवरऑल एक टर्मिनल पोल को यदि आपसे बनाने को कहेंगे, एक टर्मिनल पोल का नामांकित चित्र बनाइए, यानी उस पर सारी लगने वाली एक्सेसरीज को भी आपको नामांकित करना होगा। तो एक पोल आप बनाएंगे और उस पोल पर इस तरीके से 4 अर्थ वायर और एक आई क्लैंप के माध्यम से अर्थ कम न्यूट्रल वायर, ये आपका R, Y, B और ये S/L यानी स्ट्रीट लाइटिंग का फेज हो गया। और नीचे वाला जो वायर है वो आपका न्यूट्रल कम अर्थ वायर। न्यूट्रल कम अर्थ वायर की कंडीशन आप ले रहे हैं, तो न्यूट्रल कम अर्थ वायर की कंडीशन में आपको इंसुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम पूरी एस्टिमेशन कर सकते हैं और एस्टिमेशन करने के बाद उसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं। यदि कोई पॉइंट आपके समझ में ना आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि पूरी लाइन की इमेज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। यदि आपकी लाइन आपके माइंड में है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।